मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स। इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर, एक डॉग जिसका नाम मैक्स है और उसकी ऑनर जिसका नाम कैटी है। उनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैक्स को एक बात नहीं पसंद कि कैटी उसे छोड़ के बार बार बाहर क्यों जाती है, उसे साथ क्यों नहीं रखती हर टाइम। कैटी को बाहर कुछ काम होता था, लेकिन मैक्स उसे रोज रोकता था और सारा दिन डोर पर बैठकर उसका इंतजार करता था। अब कैटी जिस अपार्टमेंट में रहती है वहाँ पर और भी पेट्स हैं और जाहिर सी बात है उनकी ओनर्स को बाहर कोई ना कोई काम होता है। तो जब उनके ओनर्स बाहर जाते हैं तो वो सब पेट बहुत खुश होते हैं, जो चाहे करते हैं, अपनी मर्जी का खाना खाते हैं, डांस करते हैं और जंप्स लगाते हैं। पर मैक्स उदास हो जाता है। उसे कैटी बहुत अच्छी लगती है और उसे उसी के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है। अब आज के दिन अपार्टमेंट के बाकी पेट्स मैक्स के घर आते हैं और उससे कहते हैं, भाई तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्या तुम खुश नहीं होते जब तुम घर में अकेले होते हो और अपनी मर्जी की हर चीज कर सकते हो? वहाँ पर एक ब्लैक डॉग मैक्स को एक बॉल देता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन में मैक्स भी उस बॉल से खेला करता था। वो थोड़ी देर उसे खेलता है, लेकिन जब सारे पेट्स चले जाते हैं तो वो उस बॉल को टेबल पर रख देता है और दोबारा से डोर के सामने बैठकर अपनी ओनर यानी कैटी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही शाम होती है और कैटी दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो मैक्स बहुत खुश होता है। वो अपनी दुम हिलाते हुए उठ खड़ा होता है और इधर उधर जंप्स लगाने लगता है। लेकिन ये क्या, कैटी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक बहुत ह्यूज डॉग होता है जो कि ब्राउन कलर का फ्लफी सा डॉग था। मैक्स को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और लगता भी क्यों। मैक्स जेलस हो जाता है। कैटी मैक्स को अपनी गोद में उठा लेती है, लेकिन उतनी ही देर में वो फ्लफी डॉग उस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है जो मैक्स ने टेबल पर संभाल कर रखी थी। मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और तो रात को वो मैक्स के बिस्तर पर भी कब्जा कर लेता है। मैक्स कैटी के पास जाता है उसे ये बताने के लिए कि मैं आपके लिए पेट काफी हूँ और मुझे वो फ्लफी डॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें उसे वापस करना चाहिए। लेकिन कैटी मैक्स को एक रूम के अंदर कर देती है और उससे कहती है कि अभी सो जाओ, मैं तुमसे कल खेलूंगी। मैक्स को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अगली सुबह मैक्स एक कैट के पास जाता है जो कि उसके नेबरहुड में ही एक पेट होती है। वो काफी चालाक और वाइज कैट होती है। मैक्स उसको सब कुछ बताता है कि किस तरह कैटी एक और पेट ले आई है और मेरी जगह कम हो रही है। तो वो कैट उसे बताती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि कैटी उसको वापस कर दे और तुम्हें उसकी नजरों में अच्छा बनना होगा। मैक्स समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो कैटी को दोबारा से काम पर जाने के लिए रोकता है। वो सोचता है कि मैं इसके साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा इसे ये समझ आ जाएगी कि मैं इसके लिए काफी हूँ। लेकिन कैटी नहीं समझती और अपनी जॉब पर चली जाती है। उधर अब घर में मैक्स और वो फ्लफी डॉग अकेले होते हैं। वो बड़ा डॉग मैक्स का सारा खाना खा जाता है, जिस पर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर उसको एक चूहा दिखाई देता है तो वो बड़ा डॉग उसके पीछे चला जाता है, लेकिन उसकी दीवार के साथ टक्कर हो जाती है क्योंकि चूहा भाग चुका था और इस वजह से वहाँ पर रखा गया फ्लावर पॉट गिर जाता है और टूट जाता है। मैक्स कहता है कि ये तो हमारा घर खराब कर देगा, लेकिन तभी उसके माइंड में एक आइडिया क्लिक होता है। वो कहता है कि इसको तोड़-फोड़ करने दो, कैटी खुद ही देख लेगी कि कितना नुकसान करता है। साथ ही साथ मैक्स घर की चीजें खुद भी तोड़ने लगता है। बुक्स नीचे गिरा देता है, वहाँ पर रखे गए सारे पोट्स तोड़ देता है और उस फ्लफी डॉग से कहता है कि देखो मैंने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, तुम कल ही आए और घर में इतना नुकसान हो गया तो कैटी समझेगी कि ये सारा कुछ तुमने ही किया है और जल्द तुम यहाँ से चले जाओगे। और रही मेरी बात, तो मैं तो एक छोटा सा डॉगी हूँ। कैटी का सारा शक तुम पर ही जाएगा। वो बेचारा बड़ा डॉग ब्लैकमेल हो जाता है और मैक्स की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब सारे पेट्स बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर वो फ्लफी डॉग मौका देखते हुए मैक्स को एक डस्टबिन में गिरा देता है, लेकिन उस डस्टबिन में पहले से ही दो कैट्स फाइट कर रही होती हैं जो कि मैक्स को बाहर निकाल देती हैं और अब सारी कैट्स उस फ्लफी डॉग की तरफ आती हैं। वो तो भाग जाता है और पीछे बचता है बेचारा मैक्स, जिस पर वो कैट्स अटैक करने ही वाली होती हैं कि उनकी आवाजें सुनकर वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और वो मैक्स और उस बड़े डॉग को पकड़कर ले जाते हैं। अब उनके पीछे पीछे एक छोटा सा बनी, एक लिजर्ड और एक पिग जाते हैं ताकि उन्हें फ्री करवा सकें, क्योंकि सब एनिमल्स एक दूसरे का ख्याल रखते थे जैसे इंसान एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बनी उनको फ्री करवाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मैक्स उनसे पूछता है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो और हमारी जान क्यों बचा रहे हो? तो बनी उनको कहता है क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो हमें रिप्लेस कर देते हैं और अगर हम घर से भी चले जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग भी ऐसे हो? तो मैक्स कहता है, हाँ हमारे ऑनर्स ऐसे ही होते हैं, हमें रिप्लेस कर देते हैं। बनी बताता है कि हमने इंसानों के अगेंस्ट एक क्लब बना रखा है जिसमें हम अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो मैक्स कहता है मैं भी उसको ज्वाइन करना चाहूंगा। तो बनी उनको फ्री करवा देता है। वो वैन गिरी होती है जिसमें से वो लोग टाइम पर बाहर निकल आते हैं। उधर मैक्स के नेबरहुड में हम एक क्यूट सी पपी को देखते हैं जो व्हाइट कलर की होती है। उसे इतने टाइम से मैक्स दिख नहीं रहा होता तो वो
उसे ढूंढने जाती है। रास्ते में उसे एक ईगल मिलता है जिससे वो मैक्स का पता पूछती है। ईगल उससे कहता है कि अंदर आ जाओ। वो उस पपी को खाना चाहता था लेकिन वो पपी इतनी मासूम थी कि अंदर चली जाती है। वो ईगल उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ईगल ज्यादा आगे नहीं आ सकता था क्योंकि उसके हाथ चेन थे यानी बंधे हुए थे। वो उस पपी से सॉरी कहता है और कहता है कि अगर तुम मुझे आजाद करवा दो तो मैं मैक्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पपी उसे फ्री कर देती है और वो उड़ जाता है मैक्स को ढूंढने के लिए। उधर हम बनी को देखते हैं जो कि मैक्स और उसी फ्लफी डॉग को अपने क्लब में लेकर आता है और बाकी सब एनिमल्स को बताता है कि ये हमारे नए मेंबर्स हैं। ये भी अपनी ओनर से बहुत नफरत करते हैं यानी उन्हें पसंद नहीं करते। और तो और मैक्स ने बनी को ये भी बता दिया था कि वो और ये फ्लफी डॉग अपने ओनर्स को मार चुके हैं। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि खुद को सुपीरियर शो कर सके। तो सब एनिमल्स उन दोनों से काफी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन अब उनका टेस्ट लिया जाता है उनके सामने एक स्नेक को खड़ा करके कि स्नेक उनको बाइट करेगा और ये दोनों से बच सकते हैं या नहीं। लेकिन वो दोनों तो डर के पीछे हो जाते हैं। उधर हम ईगल को देखते हैं जो कि उसी डस्टिन वाली कैट को उठाकर लाया होता है। वो व्हाइट पपी उससे पूछने लगती है कि बताओ मैक्स कहाँ पर है। तो वो कैट उस पपी को बताती है कि मैक्स तो किडनैप हो गया है। इसे सुनकर उस व्हाइट पपी को काफी दुख होता है क्योंकि वो मैक्स को पसंद करती थी। उधर क्लब में सबको पता चल जाता है कि इन्होंने अपने ओनर को नहीं मारा, ये तो इतने डरपोक हैं और पेट हैं। तो वहाँ पर उन सब का लीडर आ जाता है जो कि कैट होती है। वो सब एनिमल्स को ऑर्डर देती है कि इनको मार डालो या इन्हें बाहर निकाल दो। पर वो दोनों भागने लगते हैं। स्नेक भी उनके पीछे होता है पर वो एक रोड के साथ ही स्टक हो जाता है और तभी उस पर कुछ कंट्रीट गिरती है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और अब मैक्स और वो फ्लफी डॉग भागते भागते सेवरेज में आ जाते हैं जहाँ पर वो बेचारे गंदे पानी में गिर जाते हैं। उधर वो व्हाइट पपी बाकी सारे पेट्स के पास जाकर बताती है कि मैक्स और वो डॉग मिसिंग है, हमें उनके दोस्त होने की वजह से उन्हें बचाना होगा। वो सब तैयार हो जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि मैक्स और वो फ्लफी डॉग सेवरेज से होते हुए साफ पानी में आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक शिप दिखाई देती है। वो फ्लफी डॉग फौरन से शिप पर चढ़ जाता है लेकिन मैक्स अभी भी पानी में होता है। तो वो डॉग मैक्स की तरफ लाइफ सेविंग ट्यूब फेंकता है जिस पर चढ़कर मैक्स भी ऊपर आ जाता है। अब इन दोनों को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। ये लोग लैंड पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर जिसको भी खाता हुआ देखते हैं उसके सामने बैठ जाते हैं। लेकिन वो इंसान तो अपना खाना खाते ना। इन लोगों को तरह तरह की खुशबू आ रही होती है और समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से अपना पेट भरे। दूसरी तरफ वो सारे पेट्स जो मैक्स को और दूसरे डॉग को ढूंढ रहे थे वो एक एजड डॉग के पास जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि हम बनी के पास जाएंगे और वहाँ से मैक्स और उसके साथी को छुड़ा लेंगे। अब वो सब मिलकर उस क्लब में जाते हैं लेकिन बनी और उसकी आर्मी उन पर अटैक कर देती है तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। उधर हम मैक्स और उसी फ्लफी डॉग को देखते हैं जो कि भूख की वजह से एक फैक्ट्री में चले जाते हैं जो कि एक सॉसेज फैक्ट्री होती है। वहाँ पर जाकर वो बहुत सारी सॉसेजेस खाते हैं और उन दोनों में बातचीत होने लगती है। वो फ्लफी डॉग मैक्स को बताता है कि मेरा ओनर मुझे बहुत प्यार किया करता था और एक दिन खेलते खेलते मैं इतना आगे चला गया कि मैं खो गया और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता था। फिर मुझे एनिमल कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया और किसी तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा। तो मैक्स उससे कहता है कि हम मिलकर तुम्हारा घर ढूंढेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ प्लान करते वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले फिर से आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उनसे फाइनली बच ही जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर उसी फ्लफी डॉग के घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको एक कैट दिखाई देती है जो उस फ्लफी डॉग से कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर हाउस ओनर्स भी आ जाते हैं जिन्हें देख कर वो फ्लफी डॉग भौंकने लगता है क्योंकि उसे गुस्सा था। इन लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं। तो मैक्स उसे कहता है कि बस करो, गुस्सा खत्म कर दो। तो फ्लफी डॉग उस पर चिल्लाने लगता है तो फिर हम यहाँ पर आए क्यों थे। उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले फिर से आ जाते हैं और मैक्स को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो फ्लफी डॉग अपनी कुर्बानी देते हुए मैक्स को छुड़ा लेता है और एनिमल कंट्रोल वालों के साथ चला जाता है। मैक्स भी उस वैन के पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन तभी उसे बनी और उसका गैंग देख लेता है। वो सब लोग उस वैन के पीछे होते हैं लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले बनी के गैंग को भी पकड़ लेते हैं और बनी और मैक्स किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं। अब वो दोनों अकेले थे तो सोचते हैं कि क्यों ना टीम अप करके अपने अपने साथियों को बचाया जाए। मैक्स और बनी एक बस में जाते हैं और उसे चलाते हुए उस वैन के साथ टक्कर दे मारते हैं। टक्कर लगने की वजह से वहाँ के सारे एनिमल्स आजाद हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो सारे एनिमल्स आकर मैक्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं अपना बदला लेने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर वो पपी आ जाती है जो कि ईगल के ऊपर फ्लाई करती हुए आई थी। वो उन सब एनिमल से लड़ती है और उनके बीच में से गुजरती हुई इन एनिमल्स को आपस में ही लड़वाती जाती है। अब मैक्स नोटिस करता है कि वो फ्लफी डॉग अभी तक उसी वैन में है जो कि लटकी हुई है। मैक्स उसे बचाने
जाता है। जल्दी वो वैन पानी में गिर जाती है। वो फ्लफी डॉग अभी तक बाहर नहीं आ सका था, तो मैक्स भी पानी में जंप कर देता है और उस केज को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है बनी की, जिसके पास उस केज की चाबी होती है। उस चाबी से वो लोग केज खोलते हैं और यहाँ पर फ्लफी डॉग फ्री हो जाता है, जिसको लेकर वो सब ऊपर आ जाते हैं। देखते हैं कि पिग एक टैक्सी लेकर आता है, जिसमें बैठकर सब पेट्स अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर यानी अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। उधर मैक्स भी उस क्यूट सी पपी को बता देता है कि वो भी उसे पसंद करता है और वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उसने इतनी दूर से आकर उसकी जान बचाई। उधर हम बनी को देखते हैं, जिसे एक छोटी सी बच्ची अडॉप्ट कर लेती है एज एक पेट, क्योंकि वो बहुत क्यूट होता है। बस वैसे ही थोड़ा गुस्सीला होता है और जल्दी उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है जब उसकी उस बच्ची के साथ दोस्ती हो जाती है। और जब वो बच्ची उसे ढेर सारा प्यार करती है, वो भी समझ जाता है कि सब इंसान बुरे नहीं होते हैं। बाकी सब पेट्स भी अपने ऑनर से मिलकर काफी खुश होते हैं। अब मैक्स और वो फ्लफी डॉग भी अपने घर चले जाते हैं और डोर के पास बैठकर कैटी का इंतजार करने लगते हैं। जब कैटी दरवाजा खोलती है और दोनों को एक साथ अपना इंतजार करते हुए देखती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैक्स और उस फ्लफी डॉग की अब दोस्ती हो चुकी थी और रात को वो तीनों बैठकर एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ ये अच्छी सी मूवी यहीं पर एंड होती है। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।